जो आप ये मान लीजिए कि वर्ष में कहते हैं लोग एक बार ये जमीन रक्त से लाल होती है। एक बार ये जैसे सुनने में साल आया में कि एक बार रक्त से लाल होती है। अच्छा, अपने आप इसका हाँ, कलर लाल हो जाता है। इसका लाल होता है और इसका केबीसी में बताया गया था। अच्छा, अमिताभ बच्चन ने भी एक सवाल किया था कि तो ये लाल होने का कोई वैज्ञानिक कारण? मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, धनिया तो मांग मुझसे मगर टमाटर ना मांग। सभी सब्जी विक्रेताओं की तरफ से मैं अपने दर्शकों को ये पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रहा था, जो कि महंगाई पर एक व्यंग्य भी है। लेकिन ये हमारा आज का विषय नहीं है। हमारा आज का विषय क्या है, मैं सब आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं अमन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ई पुस्तक पर। हमारा आज का विषय है कि भारत के क्रांतिकारी आंदोलन व भारत के आज़ादी और भारत की स्वतंत्रता में अपनी जान गंवाने वाले उन शहीदों पर आधारित है, जिनके लिए कहा जाता है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही आखिरी निशान होगा। इन्हीं पंक्तियों को सत्यता पूर्ण करती हुई ये भूमि, ये पावन भूमि जहाँ पर 1500 से अधिक किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, ये जगह है उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद के मुंशीगंज में, जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ। ये वही नदी का तट है जिसके किनारे मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर किसानों ने अपने प्राण की आहुति दी और इस नदी का रंग लाल कर दिया। ये सई नदी के इस नाम से जाना जाता है। ये कई से सई नदी प्रतापगढ़, रायबरेली और आसपास के अन्य जनपदों के मध्य से और किसी के किनारे से होते हुए गुजरती है। दोस्तों, आज मैं आपको शहीदों की इस भूमि से परिचित कराऊंगा। यहाँ पर भारत माता का एक मंदिर बना हुआ है, उससे परिचित कराऊंगा। और यहाँ के आसपास जो शहीदों को सम्मान देने की कोशिश की गई है, उनके याद में जो स्मारक बनाए गए हैं, उन सब से मैं परिचित कराऊंगा और इसके इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने रखूँगा। यह वीडियो बनाने का मेरा लक्ष्य यह ही है कि आप उत्तर प्रदेश के किसान और उत्तर प्रदेश के वो लोग जिन्होंने क्रांतिकारी आंदोलनों में बढ़ चढ़ करके भाग लिया और अपने प्राणों की आहुति दी, उनसे परिचित कराना मात्र है। दोस्तों, आप मेरे पीछे जिस नदी को देख पा रहे होंगे, इस नदी का बहुत ही रक्त रंजित इतिहास रहा है। इस नदी का रंग अभी आपको काला या हरा इस कुछ कलर में दिखाई दे रहा होगा। ये प्रदूषण का भी इसका एक कारण है। लेकिन एक समय ऐसा था जब कभी इस नदी का रंग लाल हो गया था, इसीलिए मैंने रक्त रंजित शब्द का इस्तेमाल किया। दोस्तों, हमने किसानों की हत्याओं और भारत में क्रांतिकारी शहीदियों को लेकर के अपने इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुना होगा। लेकिन आज मैं आपको एक लघु जलियांवाला बाग उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि जनपद रायबरेली में है, मुंशीगंज कस्बे के पास, वहाँ पर लेकर के आया हूँ। और इस नदी का रंग लाल इस वजह से हो गया था क्योंकि यहाँ पर 1500 से अधिक किसानों के ऊपर एक ब्रिटिश अधिकारी, जैसे कि जनरल डायर जलियांवाला बाग में था, यहाँ पर यहाँ के जिला मजिस्ट्रेट रायबरेली को उन्होंने किसानों के ऊपर गोलियाँ चलवा करके उनके लहू से इस नदी का रंग लाल कर दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि 1921 में जब वो अपने नागपुर के कांग्रेस कमेटी के एक मीटिंग से वापस लौटे तो उन्हें एक तार मिला। तो उन्हें यह कहा गया कि रायबरेली का माहौल ठीक नहीं है, पंडित जी आप जल्दी से रायबरेली आने का कष्ट करें। नेहरू जी ने किसी पत्रकार को अपनी बात बताते हुए ये पंक्तियाँ कही हैं कि जनवरी 1921 में जब मैं रायबरेली गया तो मैं सई नदी का पुल फांद ही नहीं पाया था कि मुझे वहाँ पर फ़ौज के लोगों ने रोक लिया और पुल के उस पार से आवाज़ आ रही थी गोलियों की। वो गोलियाँ जो किसानों के ऊपर चलाई जा रही थी, उन किसानों के ऊपर जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाए गए एक नए कानून का विरोध कर रहे थे और अपनी भूमि को अधिग्रहण करने से मना कर रहे थे। दोस्तों, जब मैं आपको इस वीर भूमि से संबोधित करा रहा था तो कई लोग जो है यहाँ पर एकत्रित हुए और मैं शायद इसे उचित समझूंगा कि मेरे अलावा जिन लोगों की पैतृक भूमि इस भूमि पर है या उस शहादत में जिनके पूर्वज रहे हों या जिन लोगों का यहाँ से सैकड़ों वर्षों से संपर्क बना इस भूमि से, उससे उनमें से किसी से आपका संपर्क कराऊँ, उनसे आपसे रूबरू कराऊँ और मुझे लगता है वो मुझसे ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको यहाँ के बारे में अवगत करा पाएंगे। इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ अनिल कुमार वर्मा जी को, जो कि हमारे साथ हैं। तो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को कृतज्ञ धन्यवाद और आप लोगों का भी धन्यवाद कि आप लोगों ने इस लायक समझा कि हम लोगों को और हम लोगों के माध्यम से इस पूरी रायबरेली वीर भूमि की गाथा आप लोगों को मैं खुद अपनी मुँह जवानी सुनाऊंगा। और
ये ज़मीन जो है, थोड़ा सा मैं समय लेता हूँ आपसे। वर्मा जी, पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा, जी, पूछिए। आप उनके जवाब दें, फिर मैं आपको समय दूंगा भरपूर, क्यों आपको जितना बोलना हो बोलिए। वर्मा जी, ये जो मुंशीगंज के पास शहीद स्मारक बना है, जी जी, इसका वास्तविक इतिहास क्या है? देखिए, अगर हम लोगों की अपनी वो जवानी देखी जाए, जो हम लोगों ने अपनी आंखों देखी है, तो आंखों देखी तो हम लोग देख ही नहीं पाए, क्योंकि इतिहास केवल पढ़ा जा सकता है। इतिहास वही लोग देख सकते हैं जिन्होंने इतिहास को बारीकी से देखा हो, करीब से देखा हो। लेकिन जहां हम लोग अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं और इस शहीद स्मारक, इस नदी के बारे में जानते हैं, जहाँ तक वहाँ पे ये एक इतिहास रहा है कि ये रक्त भूमि रही है, रक्त चरित्र भूमि रही है, और यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा सताए गए, जुर्म किए गए, और अंग्रेजों के एक इतिहास रहा है कि उन्होंने इस भूमि को हमेशा रक्त से डुबोया और कब्जा करने की सोची। हमारे पूरे रायबरेली जनपद में ये एक नदी ऐसी नदी है जो एक इतिहास गवाह है, एक ऐसा इतिहास गवाह है जो आप ये मान लीजिए कि वर्ष में कहते हैं लोग एक बार ये जमीन रक्त से लाल होती है। एक बार ये जैसे सुनने में साल आया में कि एक बार रक्त से लाल होती है। अच्छा, अपने आप इसका हाँ, कलर लाल हो जाता है? इसका लाल होता है, और इसका केबीसी में बताया गया था। अच्छा, अमिताभ बच्चन ने भी एक सवाल किया था कि तो ये लाल होने का कोई वैज्ञानिक कारण नहीं, है? नहीं, अभी तक देखिए, इसका कुछ पता चला? देखिए, एक होता है दैविक, जी एक होता है दैविक जिसमें ईश्वर की मर्जी होती है। जी। और कोई चीज अगर एक बार लाल हो जाए, वो बार बार उसी समय पे लाल होती है, तो किस समय लाल होती देखिए, है? समय कोई आज तक इसका देख नहीं पाया। अचानक एक क्षण के लिए होती है, अच्छा। और एक क्षण के बाद फिर ये अपने रंग में वापस आ अच्छा, जैसे ये अभी इस नदी का जो रंग है तो काला या हरा, तो देखिए, प्रदूषण इसका एक कारण हो सकता देखिए, है, लेकिन लाल होने पहली का क्या चीज कारण तो है? किसी भी चीज का जब मैं कह रहा हूँ दैविक वो होता है, अच्छा अच्छा। तो दैविक में ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा वो चीज रहे, ट्रांसपेरिटी कहीं ना कहीं अलग हो जाती अच्छा है। वर्मा जी, कुछ चीज़ें और जानना जी, चाहेंगे। पूछे। ये जो यहाँ का निर्माण हुआ है, भारत माता मंदिर, और ये जो स्तंभ बनाया गया जी, है, जी। ये बनाने की क्या मंशा रही होगी? देखिए, ये एक वीर, जितने हमारे वीर थे जिन्होंने शहादत दी है, आज वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो उनकी एक यादगार वो है। अच्छा, जिससे आने जाने वाले ये लोग, देश के लोग समझ सके। अच्छा, एक इस मेमोरी के लिए, मेमोरी। एक याददाश्त है, एक ऐसी याददाश्त है जो कई हजारों साल तक जीवित रहेगी। जी जी। हम मिट जाएंगे, हमारे साथ ये पत्थर मिट जाएंगे, हमारे साथ ये सारी हो सकती बनी हुई चीज़ें कल ना रहें, लेकिन जहाँ पे नाम है, जी। जहाँ लोगों से जुड़ी हुई आस्थाएं, वो हमेशा जीवित रहेगी। अच्छा, जैसे मैंने रायबरेली के लोगों से पूछा, यहाँ पे जितने लोग आए गए, इसमें से कई लोगों को इस भूमि का इतिहास नहीं पता, इसका क्या कारण? देखिए, होता क्या है कि हमारे यहाँ किताबें बदल गई। अच्छा, ठीक है, अगर आज आप इस सब्जेक्ट को लेके चलते हैं कि हमारे लोग नहीं जानते हैं, हाँ। हमारे लोग नहीं जानते हैं, हमारे लोग इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में, मेमोरी में नहीं है, तो आपको याद होगा कक्षा 2 में एक किताब में राजा दशरथ की और उसकी कहानी थी, सीता की। ठीक है, जिसमें आज तक लोग ये नहीं जान पाए कि रावण की पुत्री सीता थी। उसी तरह आज तक इस रावण की पुत्री सीता थी, कैसे थी, इसको आप कक्षा 2 देखिए, मैं इसको प्रमाणित नहीं कर रहा हूँ, ये वर्मा जी के अपने विचार हैं। नहीं, आप मेरे लोग अपने विचार स्तर नहीं से है, जो देख लीजिए। किताबों में लिखा है, हमारे देश की एक अच्छा, परंपरा देखिए, है। हम घूम के फिर अपने प्रश्न पे आते हैं। एक परंपरा, एक मिनट, सुनिए तो समझिए, हमारा विषय, उस विषय में नहीं, कभी वीडियो आपने जो बनाऊंगा पूछा। तो मैं बताऊंगा, थोड़ा आपने जो लंबी वीडियो ना हो, यूट्यूब है हमारा, कोई चैनल नहीं है। तो ये बताइए कि मतलब जैसे यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को इसके बारे में पता चले, इसके लिए क्या कदम उठा? मैं तो चलो अपने यूट्यूब के माध्यम से यहाँ के क्षेत्र के, यहाँ के लोगों तक ये वीडियो पहुँचा दूंगा, जिनको नहीं पता होगा, देश विदेश या उत्तर प्रदेश के बाहर या रायबरेली के बाहर के लोग जान जाएंगे। नहीं, लेकिन यहाँ के जो लोग लोकल हैं, उनको अपने बच्चों को इसकी जानकारी देने के लिए क्या करना चाहिए? इसका बस आखिरी सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, जहाँ पर आपने ये कहा है कि जनरल नॉलेज यानी जीके मजबूत होना चाहिए, उसके लिए सरकार को ये चाहिए, इस जगह को अगर मानते हैं कि ये नामचीन जगह है, प्रचलित जगह है, रायबरेली एक इतिहास इस जगह का है, तो मेरे हिसाब से साल में ठीक है, उस दिन, जिस दिन ये घटना हुई थी, उस दिन ठीक। एक ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें पूरे रायबरेली नहीं, पूरे देश को लाइव टेलीकास्ट करके अरे तो दिखाया जाए। इसमें सरकार, देखिए, सरकार का कोई इसमें दबाव नहीं है, आप अपने स्तर से अपने बच्चों को आप बताते रहे। मेरा मानना यह है कि बताएं, बाकी वर्मा जी के तभी जानेंगे विचारों का ठीक है। बच्चे तभी जानेंगे जब हम किसी चीज की जानकारी उचित देंगे। ठीक, और ठीक, तब तक नहीं जानेंगे इतिहास के बारे में, हम बताएंगे नहीं, आप कुछ वो कहना जानेंगे चाहेंगे? नहीं। ठीक दोस्तों, ये भारत माता भवन है, यहीं पर शहीद स्मारक पर बना हुआ भारत माता का एक मंदिर है।
जिसको हम आपके समक्ष दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर बना हुआ ये मंदिर, जो संगमरमर से और काफ़ी अच्छे यहाँ पर सुंदरीकरण किया गया है। ये कांच के अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पूरे भारतवर्ष का एक नक्शा बना हुआ है और सामने माँ भारती की एक सुंदर चित्र जिस पर वंदे मातरम व भारत माता की जय लिखा हुआ है। और चारों तरफ ये बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही शांति प्रिय क्षेत्र, हमारे देश के शहीदों की वीर गाथा को बताता हुआ ये भारत माता का मंदिर, जिस पर ये कुछ पंक्तियां भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। काफ़ी पंक्तियां लिखी हुई हैं मित्रों, लेकिन अगर मैं इनको आपको साथ साझा करूंगा तो आप भी कहेंगे कि इमला बोल रहे हो। इमला बहुत पढ़ा हम लोगों ने। मुख्य चीज़ें आपको दिखा देता हूँ यहाँ से संबंधित। ये एक सुंदर पार्क है भारत माता मंदिर के पीछे, और ये शहीदों की स्मृति में बना हुआ वही स्तंभ है जिसकी मैंने बात आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई है, इसी वीडियो के शुरुआत में। पंद्रह 1500 से अधिक किसानों की शहादत को दर्शाता व उनकी शौर्यता व वीरता का प्रतीक ये स्तंभ, जो रायबरेली के मुंशीगंज पर शहीद स्मारक पार्क के भीतर बना हुआ है। ये आप पढ़ सकते हैं, मुंशीगंज रायबरेली शहीद स्मारक प्राण प्रतिष्ठा भारत के प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी द्वारा संपन्न कर राष्ट्र को समर्पित किया गया है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जो है शब्द कहे गए थे कि रायबरेली में उन्हीं दिनों 2 बार किसानों पर गोलियां चली। यह याद रखना चाहिए कि यह सब किसान आंदोलन हुआ था। कांग्रेस ने 1921 में जेल जाने के कार्यक्रम बनने से पहले, किंतु इसमें भी किसानों के पहले साल के दमन के बावजूद बहुत कुछ हाथ बटाया और सरकार किसान आंदोलन से डर गई और उसने किसानों संबंधी कानून को पास करने भी जल्दी थी। थोड़ा मित्रों चलने की वजह से मेरी सांस फूल रही, माफ़ कीजिएगा, ढंग से बोल नहीं पा रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। एक शिलालेख और है, शहीदों की समाधि स्थली मुंशीगंज रायबरेली, बलिदान दिवस 7 जनवरी 1921। 7 जनवरी 1931 का यह रक्तम दिवस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सदा सदा के लिए अविस्मरणीय रहेगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता रखा था कि यह काम भी एक ब्रिटिश अधिकारी ने किया था, जो कि सब भी तत्कालीन जिला अधिकारी मिस्टर A.G. शोरेफ द्वारा जो है यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया। और कभी आपका रायबरेली भ्रमण करने का मौका मिले तो वीरों की इस भूमि पर जरूर आए। यह क्षेत्र रायबरेली सिटी से बस 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो दोस्तों, मैंने अपने YouTube चैनल ई पुस्तक पर एक नई प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है भारत की ऐतिहासिक धरोहर व स्थल, जिसमें मैं भारत की इतिहास से जुड़ी ऐतिहासिक स्थलों व धरोहरों से आपको परिचित कराऊंगा। इसी कड़ी में आज मैं रायबरेली के शहीद स्मारक पार्क में आया था, जो कि मुंशीगंज में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये वीडियो और इसके बारे में, इस जगह के बारे में जानने के बाद आपको कैसा लगा और ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये प्लेलिस्ट अच्छी लगी हो तो वो भी कमेंट में बताएं। और मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो, आप पहली बार आए हो, तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
और अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखते रहनी हो तो अपने मित्रों से और अपने साथियों से मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कराएं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मैं उमान कुमार आप सबका फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।